चल बेटा चल चल, शाबाश चल। बस भैया, बस बस। यही मकान है मिर्जा का? हाँ हाँ, जरा वो टोकरी उतरवाइए। ये लीजिए हुजूर। संभाल के। आगरा वाले कला महल से बहुत छोटा लगता है ये मकान। आप आगरा में मिर्जा को जानते थे क्या? जी हाँ, छोटपन में। आप दोनों ने राजा बलवान सिंह के बहुत पतंग काटे हैं। आप और मिर्जा कला महल की छत से पतंग उड़ाया करते थे और हम लूटा करते थे। तस्लीम अर्ज करती हूँ हुजूर। आदाब वफादार। मिर्जा है ना घर में? गुसल कर रहे हैं। और बेगम? बेगम जनाने में है, पड़ोसी के साथ कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, उन्हें हमारा सलाम कहना और सुनो जरा कल्लू को भेज दो, ये टोकरी उठवाएगा। जी। विद्यु में जरा, और विद्यु में ऐसा कीजिए, बगल में एक सराय है, वहाँ जाके इक्का खोल लीजिए। भाई आज रात तो हम आगे जाएंगे नहीं, यहीं ठहरेंगे अपने दोस्त के यहाँ। तो हम भी अपनी बिटिया के यहाँ ठहर जाएंगे। यहीं भी आई है दिल्ली में, कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कीजिए, बिटिया को हमारी तरफ से ये दीजिएगा। खाली हाथ नहीं जाते बिटिया के यहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज करती हूँ लाला जी। आदाब भाभी। आदाब भाभी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मिर्जा कैसे हैं? हमारे यार को तो आपने बस दिल्ली का ही कर लिया, आगरे का रुख ही भूल गए। अभी परले रोज ही आपको याद कर रहे थे। किले तक पहुंचने का कोई वसीला बना कि नहीं अभी? क्या बात है भाभी, आपकी खामोशी में शिकायत सुनाई देती है। भाई सब क्या अर्ज करूं, उनकी जिद और अना से तो आप वाकिफ हैं। मेवा फरोशों से उधार मांग लेते हैं, लेकिन किसी साहिब अला का एहसान लेने को तैयार नहीं। कर्ज मांगते जरा नहीं झिझकते, लेकिन एहसान लेते शर्म से जमीन में गड़ जाते हैं। अब्बा थे जब तक किसी से कह सुन लिया करते थे, अब वो भी नहीं कि कोई सिफारिश ही कर दे। उठना बैठना भी ऐसे कम ज़र्फ लोगों के साथ हो गया है कि हमें तो बिल्कुल नहीं भाता। शराब और जुआ भी कहीं जेब देता है उन्हें। लिल्लाह ये न समझेगा कि मैं शौहर की शिकायत कर रही हूं। आप बचपन के दोस्त हैं उनके, इसलिए जबान खुल गई। अरे भाई बंसीधर, आते ही अदालत आलिया में सुनवाई हो गई। कहाँ रहे इतने महीने? तुम ही कौन से चले आए? मैं तो फिर भी 2 बार फेरा कर गया यहाँ का। अरे ये क्या कुम्हड़ा ककड़ी उठा लाए लाला। अब आमों की फसल 12 महीने तो होती नहीं मियाँ। आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, मैं शरबत भिजवाती हूँ। जी आओ। बेगम की शिकायत जायज है लाला? जायज है तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, तुम बताओ। घर में बैठा रहूं? तुम्हें तो सारा हाल मालूम है लाला। हमारा पहला बेटा मुर्दा पैदा हुआ, दूसरा चंद माह का होके गुजर गया। उनके गम से बेगम की आंखें अभी तक नम है। घर में बैठूं तो वो आंखें मुझसे पड़ी नहीं जाती। जब भी उन आंखों की तरफ देखता हूं ऐसा लगता है मातम कर रही हैं। खुदा परस्त तो वो पहले से थी, लेकिन अब तो जैसे खुद को सजदों में दफन किए दे रही हैं। रोजगार का सिलसिला क्या हुआ? किले में रसाई का कोई वसीला नजर नहीं आता। चचा की पेंशन रुकी हुई है, या यूं कहिए कि जमा हो रही है। तो वक्त कैसे कटता है? चंद घंटे हाजी मीर की दुकान पर काट लेता हूं, चंद हम ख्याल जुआरियों के साथ चौसर खेलने में कट जाते हैं। कौड़ियां बहुत अच्छी फेंकता हूं लाला,
मश्क कर रहा हूं। जिस रोज किस्मत का पांसा फेंकने को मिला, सारी कौड़ियां अपने हक में औंधी कर लूंगा। जब तुम्हारे ससुर गुजरे, मैंने सोचा कि तुम आगरा वापस आ जाओगे अपने भाई के पास, लेकिन लगता नहीं कि दिल्ली छोड़ोगे तुम। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद। हमने माना के रहें दिल्ली में, पर खाएंगे क्या? कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, दिल्ली की गलियां छोड़कर। गरचे है मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। वाह उस्ताद मोहतरम, वाह उस्ताद मोहतरम, जरा दर्ज कर लूं ये शेर। मियाँ तुम्हें मुशायरे की फहरिस्त तैयार करने के लिए कहा था, क्या हुआ? तैयार है हुजूर, अभी पेश करता हूँ। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जनाब आशिक हुसैन नूर, अशफाक अहमद शोख, पंडित राम नारायण मिश्र, जनाब असदुल्ला खां। कुछ नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं। आप साहब कौन है? जनाब असदुल्ला खां गालिब, आगरा से आए हैं, मोहल्ला बल्ली मारा में रहते हैं। आगरे से असदुल्ला खां गालिब। हाँ, इनके दादा समरकंद से यहाँ हिंदुस्तान आए थे शाह आलम के जमाने में, और तुर्की बोला करते थे। और इनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग खां हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। लेकिन कुछ बोले नहीं। और आप असदुल्ला खां गालिब क्या बोलते हैं? खुद को फारसी का शायर मानते हैं। खुद ही मानते हैं या कोई और भी मानता है? दिल्ली वालों को भी मनवाना चाहते हैं। असदुल्ला खां गालिब। यूं छमाई मत आया करो लाला, आगरा है ही कितनी दूर। मैं तो हर मौसम के साथ चला आता हूँ असद, तुम ही कभी नहीं आए उस तरफ।